नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी के हमारे उमंग बैच में। स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों को हम बताए हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो चैनल एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी है वो जूनियर के लिए यानी क्लास 6, 7 और 8 के लिए प्यारे बच्चों उमंग बैच लेकर आया हुआ है। उमंग बैच आप लोग को हम पहले कल या परसों बताए होंगे कि उमंग बैच में ये जूनियर का सारा विषय, सारा सब्जेक्ट डिटेल पढ़ाया जाएगा। और उसी क्रम में हम उमंग बैच में आज क्लास 8 का मॉडल पेपर, वो भी मैथ का लेकर आए हुए हैं। यानी वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 गणित मॉडल पेपर फर्स्ट, और हम बहुत जल्द सेकंड भी प्रोवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमारे मॉडल पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसमें हम सोल्यूशन भी बताएंगे और ये परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होगा। यानी हो सकता है कि परीक्षा में यही क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले। तो प्यारे बच्चों, मन लगाकर इस वीडियो को देखेंगे पूरे अंत तक। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न 10 क्वेश्चन होगा और वो होगा 20 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। क्या है कि -7/8 और 7/8 के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब कि एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम इस ऑप्शन दिया हुआ है, ए का मान दिया है, अ में दिया है 0, ब दिया है 1/2, स दिया है -7/8 और द दिया है 7/8। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ सोल्यूशन भी बताएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा सोल्यूशन भी हम बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि सोल्यूशन बताना जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम यही सूत्र लगाते हैं, 1/2 और a + b। तो 1/2 और a का मान इतना है और b का मान इतना है, 7/8। तो -7/8 और +7/8। अब देखिए दोनों जो है समान है और विपरीत चिन्ह में है, तो इसलिए इसका एलसीएम जो 8 होगा और ये -7 और ये +7, यानी 1/2 और गुणे 7 में 7 गया 0 यानी पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग फर्स्ट डिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सारा डिटेल हम बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। और इस मॉडल पेपर को आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 2 मॉडल पेपर हमसे पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग क का आंसर अ, यानी अ हमारा सही है। क्या है? अ हमारा सही है। चलिए वहां सॉल्व करने के बाद पता चल गया। प्यारे बच्चों, थोड़ा हमारा आज तबीयत खराब है, 2-4 दिन से गला खराब है, सर्दी जुकाम खांसी हुआ है, इसलिए आवाज हमारा थोड़ा भारी भारी भी आ सकता है, क्लियर नहीं आ सकता होगा, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग क्षमा करेंगे। बाकी जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं, यानी गप यानी खप है। कह रहा है कि 5/-9 + 13/9 का मान होगा। अब प्यारे बच्चों ये तो क्या है, जोड़ है, जो हम परिमेय संख्या में पढ़ाएं आप लोगों को। देखिए कैसे कैसे करेंगे इसको। 5/-9 है, धन 13/9 है, दोनों का एलसीएम समान है, 9 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -5 और ये +13। अब घटाएंगे 13 में से -5 तो 8 हो जाएगा, 8/9। अब देखिए कोई 8/9 है, हाँ यही तो है, यानी ब ऑप्शन सही है, यानी ब जो है करेक्ट है। ठीक, चलिए अब ग पाते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 7, 4, 9, 7, 4, 4, 3, 4 का बहुलक होगा। प्यारे बच्चों जब हम माध्य, बहुलक और माध्यिका पढ़ाए थे तो हम ये बताए थे कि बहुलक वो होता है जो कई बार आया रहता है, यानी कई बार उसकी पुनरावृत्ति हुई रहती है, वही बहुलक होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन अंक आया है, तो देखिए 7, 7, 7 2 बार आया है, 4, 4, 4, 4, 4 जो है 4 बार आया है प्यारे बच्चों। इसलिए जो संख्या ज्यादा बार आई रहती है वही उसका बहुलक हो जाता है, यानी ब हमारा सही होगा प्यारे बच्चों। चलिए तो ब को लॉक करते हैं, यानी सही हमारा ब। चलिए
घड़ी घ पर पहुंचते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। घ है -5/9 का घन होगा। प्यारे बच्चों हम घन बताए थे, किसी भी संख्या घन करने के लिए उस संख्या के ऊपर हम पावर 3 लगा देते हैं। पहली बात तो यह है। तो संख्या हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, -5/9, और घन करने के लिए इस पर हम पावर 3 लगा देंगे। इसका मतलब कि 3 बार हम गुणा करेंगे, -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। अब देखिए 5 5 5 में 3 बार गुणा कर देंगे, 50 25 और 25 25 125, और यहाँ माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस में गुणा हुआ तो प्लस, और फिर ये माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, और ये 9 9 81, और 81 में 729 संभवतः होना चाहिए। गुणा करके देख लीजिए, 9 9 9 72, हाँ 700 -125/729। देखिए कौन सा पहला ही सही है प्यारे बच्चों। इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि प्लस में है, गलत है ये। हाँ तो प्यारे बच्चों दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा हम देखने गए थे कि आप लोग को वीडियो दिख रहा है कि नहीं, या चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो दिख रहा है ना। हाँ तो बस यही से मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ तो हम गुणा किए, कोई इसमें बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए हम ऑप्शन अ को हम लॉक करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क ख ग घ 4 क्वेश्चन कर लिया। अब बचा है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे हम लोग। इस तरह से प्यारे बच्चों चलिए उतार लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन पहले में ही चल रहा है, अंगा कह रहा है कि 900 का वर्गमूल होगा। चलिए तो वर्गमूल प्यारे बच्चों निकालना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 900 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये संख्या जो है करनी में लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 9 गुणे 100, और इसका मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3, और ये 10 गुणे 10। शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, नहीं तो खंड कर लेंगे तभी हो जाएगा। ऐसे 900 का खंड कर लेंगे तो वही होगा, ठीक ना, वही होगा। क्योंकि जोड़ा बनाना पड़ता है, ये जोड़ा निकल गया 3 और ये जोड़ा निकल गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30, यानी 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए 30 दिया हुआ है, ये क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब होगा। अब बताइए a माइनस बी का होल क्यूब, ब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, स है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, द है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। मतलब चारों में से कौन सही है प्यारे बच्चों? तो आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ऑप्शन कौन सही है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ये सही है, ये वाला सही है, बस सही है। चलिए अब 6 क्वेश्चन है कि a-1 का होल क्यूब का प्रसार है। अब देखिए प्यारे बच्चों ऊपर वाला जो सवाल है सेम उसी तरह है, बस क्या अंतर है, वो प्लस में था ये माइनस में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि a-1 का होल क्यूब बराबर, अब देखिए क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 3ab यानी a गुणे 1 और ब्रैकेट में a-1 ये होता है। तो a क्यूब माइनस 1 माइनस 3a और इंटू a-1। देखिए इस रूप का कोई है इस रूप का कोई नहीं है प्यारे बच्चों, और इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पूरा कर लेते हैं। तो a क्यूब माइनस 1 गुणा करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 3a, गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर नहीं है, यह भी गलत है। a क्यूब पहला देखते हैं, माइनस 1 माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 1, देख रहे हैं यही है ऑप्शन सही है। क्रम इधर उधर है उसको हम सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक ना, लेकिन एकदम राइट यही है। देख रहे हो ना, क्रम जो है इधर उधर है लेकिन सब चिन्ह सहित वही चीजें वहां पर है, बस क्रम जो है क्या है बच्चों इधर उधर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमने 6 तक कर दिया। 6 के बाद
ज झ य और 3 आएगा, उसके बाद हम लोग बहुविकल्पिक खत्म, यानी 20 नंबर हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए लिख लीजिए, आगे देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहुंचते हैं ज पर, बहुविकल्पिक का ज क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है घन का आयतन होता है, घन की भुजा का क्यू, ब अंडर रूट ए का क्यू, स घन का आयतन, द 1/4। तो प्यारे बच्चों आप लोग को हम बता दें, हम पढ़ाए हैं कि घन का आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, यानी जो भी भुजा रहता है उसका क्यू। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है घन की भुजा का क्यू, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस वही चीज है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये अ हो जाएगा। ठीक, चलिए झ देख लीजिए, ब्याज के कितने प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों हम यहाँ डिटेल में बताएंगे, हम क्लास में भी बताए हैं आप लोगों को कि ब्याज के 2 प्रकार होते हैं, और कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ डिटेल में बता दे रहे हैं। ब्याज के जो है 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये नाम आप लोग सुना होगा, सुने हैं कि नहीं। तो यही दोनों ये बब्बर शेर है, जो साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और इसी में लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं देते देते पैसे को। तो इस तरह से ये साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसका 2 होगा आंसर प्यारे बच्चों, ये झ का कितना होगा, ब यानी 2, क्योंकि ब्याज के 2 प्रकार होते हैं, एक साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज। अंतिम क्वेश्चन है बहुविकल्पी का प्यारे बच्चों, बिंदु -3 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। प्यारे बच्चों हमने क्लास में या हमारा वीडियो देखेंगे तो डिटेल उसमें बताया है प्यारे बच्चों, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश है और ये y डैश, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये मूल बिंदु है। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, और इधर जाएंगे तो प्लस में होता है। हमने बताया था चतुर्थांश कि इसका प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश का, द्वितीय का माइनस माइनस, तृतीय का नहीं, द्वितीय का माइनस प्लस, और तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस, यही होता है। तो अब इसमें देखिए -3 -2, यानी ये भी माइनस है, ये भुज भी माइनस है, कोट भी माइनस, इसका मतलब तृतीय में होगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया 15 मिनट में, 15 या 16 मिनट लगा होगा, और हमने 20 नंबर कवर कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो अब क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, बाकी हम और डिटेल में बताएंगे। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है, बहुत जल्द इसका सेकेंड मॉडल पेपर लाकर है। परीक्षा से पहले बच्चों सारा चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो अब देखिए हम लोग पहुंचे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन का सफाया बहुत जल्द हम लोग कर दिए, अब दूसरे क्वेश्चन का सफाया हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, और प्रत्येक क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2-2 नंबर का है, और ये बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। मतलब ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए देखिए कह रहा है कि a² - 4 = a+4 × a+4, क्या ये सत्य है। चलिए हम तुक्का नहीं मारेंगे प्यारे बच्चों, जो सॉल्व करने वाला है प्रश्न उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तुक्का मारने से काम चलेगा नहीं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं a² - 4, जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा a², और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। अब सूत्र होता है कि a² - b² बराबर पहले क्वेश्चन में a+b और दूसरे क्वेश्चन में a-b, यही फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, मेन फार्मूला यही होता है। अब इसी फार्मूले से हम इसको लगा लेंगे। तो यहाँ a² है और b² है, तो पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a+2 और दूसरे क्वेश्चन में a-2, जबकि देख रहे हैं ना ये क्या है a+4 और a+4 दोनों में प्लस से है और 4 है, इसलिए प्यारे बच्चों ये जो है असत्य है। क्या है ये आपका
असत्य है पहला। अब देखिए ख, परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में होती है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही, क्योंकि परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में होती ही है, बट q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ाया था प्यारे बच्चों, बताया था आप लोगों को कि जो परिमेय संख्या होती है वो p बटा q के रूप में होती है, लेकिन q इजकल टू नॉट 0 नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो ख है प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक, चलिए। ग है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, एकदम सही है। कोई चतुर्भुज हो, मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज हो, ऐसे बना लीजिए, कोई भी चतुर्भुज हो ऐसे बना लीजिए, जब इन चारों कोणों को हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये 360 ही होगा। तो इसलिए ये भी क्या है, सत्य है प्यारे बच्चों, ये भी सत्य है। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समान होती है। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा हम लोग ठीक से देखेंगे। कह रहा है वर्ग, और हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, और ये कह रहा है आमने सामने की, भाई तो कहाँ सही है? वर्ग का मतलब कि चारों भुजाएं समान होती है प्यारे बच्चों, तो इसलिए ये असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए मान लीजिए समांतर है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये और ये, और इनके विकर्ण मिलाइए ऐसे और ऐसे, तो इनके विकर्ण क्या होते हैं? समान होंगे? बोलिए, विकर्ण समान होंगे? नहीं प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना? इसलिए क्या ये असत्य है, ये असत्य हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से प्यारे बच्चों समांतर असत्य होगा, ठीक ना? चलिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। सभी प्रश्नों को हल कीजिए, और ये 30 नंबर का होगा, मतलब इसमें 5 क्वेश्चन होगा, क ख ग घ अंग, और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, 6 पचे 30। तो यहाँ हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे प्यारे बच्चों, और पूरा डिटेल में बताएंगे, इसलिए आप लोग पूरे धैर्य पूर्वक देखेंगे। तो क है कि 2x + 3 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। सबसे पहले फार्मूला को हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम हल करते हैं या सॉल्व करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, इसको उतार लेते हैं कि 2x + 3 का होल क्यूब। हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b होता है, मालूम है ना? तो अब देखिए, अब a की जगह पर प्यारे बच्चों यहाँ 2x है और b की जगह पर 3 है। अब यहाँ कर लेते हैं 2x + 3 का होल क्यूब बराबर a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे a के जगह पर 2x है गुणे b के जगह पर 3 है और इंटू a मतलब 2x + 3। ये हमने सूत्र के हिसाब से सेट कर दिया। प्यारे बच्चों ये सूत्र है, यहाँ जो लिख दिए हैं ये सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग, ये फार्मूला है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसका जब क्यू करेंगे तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा और x का क्यू x क्यू प्लस 3 का क्यू करेंगे तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27 यानी 27 होगा प्लस 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18 18x और इंटू 2x + 3। थोड़ा इतना भी छोड़ दोगे बच्चों तभी नंबर मिल जाएगा, लेकिन एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं। 8x क्यू प्लस 27, अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 18 × 36 और x में गुणा होगा तो x² प्लस 18 × 3 = 54 54x। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आंसर हो गया, और इस तरह से 6 नंबर आप लोगों को मिल गया। एकदम आसान है, एकदम बढ़िया विधि से हमने बताया है ट्रिक के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन का ख देखते हैं। कह रहा है भाग दीजिए, किसमें भाग देना है? 15x² वाई क्यूब में 3x² वाई स्क्वायर से। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो हम दो तरीके से हम भाग देते हैं, जो आसान वाला है उसी को बता दे रहे हैं क्योंकि आसानी से कट जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 15x² वाई क्यूब और बटा 3x² वाई स्क्वायर। अब देखिए जो कटने वाला वो काट दीजिए, अंक अंक को अंक से काटिए। 3 × 3 3 × 5 15। यहाँ x² का x का पावर 2 है और यहाँ x पावर 2 है, कट जाएगा। यहाँ पावर 2 है और यहाँ 1 है तो एक कटेगा एक बचेगा। तो क्या यहाँ हो जाएगा 5y। और इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, वो भी 6 नंबर का। चलिए इसको लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरा का ग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया है प्यारे बच्चे। देखिए ग कह रहा है कि एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो पहले दिया है प्यारे बच्चों सवाल में उसको हम लिख लेते हैं और क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद से हम आगे देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तो लिखिए क्या दिया है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर और घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन बराबर प्रश्नवाचक। तो हम सूत्र जानते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। अब भुजा क्या है 7 है तो 7 का क्यूब कर देते हैं। इसका मतलब 7 × 7 × 7 और 7 से 49 और 49 में 7 से गुणा करेंगे तो 343 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आप लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए बना लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन और बचा इसमें कर लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरा का हम लोग घर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि a + 3b + 2c का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं कि a + 3b + 2c का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये फार्मूला प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, जो क्लास किया होगा प्यारे बच्चों या हमारे वीडियो को देखा होगा हमारे चैनल पर, वो निश्चित रूप से इस फार्मूले से परिचित होगा। अब इसी फार्मूले से हम यहाँ इसको लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो a + 3b + 2c का होल स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पर a है, b की जगह पर 2b है, 3b है और c की जगह पर 2c है। कर लेते हैं a², फिर b² यानी 3b का स्क्वायर, धन c यानी 2c का स्क्वायर, धन 2 × a × b यानी 3b, धन 2bc यानी 3b × 2c, धन 2 × c यानी 2c और × a यानी a। अब इसको थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। तो a² हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और b² प्लस 2 का वर्ग 4 और ये c² प्लस 2 × 6 और a भी 6ab हो जाएगा, प्लस 2 × 6 6 × 12 bc हो जाएगा, प्लस 2 × 4 ca हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आप लोगों का हो जाएगा आंसर। अब इसको क्रम से लगा लीजिए, चाहे जैसे रखिए, आप लोग की मर्जी। इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे अब हम लोग तीसरा का अंग और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि -19 बटा -23 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम तो -19 बटा -23 का निरपेक्ष
निरपेक्ष, यहाँ गलती हो गया है थोड़ा सा, निरपेक्ष मान इक्वल टू यहाँ लिख देंगे, माड में लिख देंगे, माड में -19/-23। अब देखिए जब इसको बाहर निकालेंगे निरपेक्ष मान, तो ये जितना निगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 19 बटा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो याद रखेंगे निरपेक्ष मान निकालने के लिए उस संख्या को अगर हम माड में रखते हैं, उसी को निरपेक्ष बोलते हैं, तो वो जब बाहर निकलेगा तो ऋण वाला धन में हो जाएगा और धन वाला धन में रहेगा, ठीक ना। धन वाला धन ही में रहता है लेकिन ऋण वाला क्या हो जाता है, धन हो जाता है, इसलिए ये हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट प्यारे बच्चों, यानी 30 नंबर का हो गया। अब बचा है चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन में मात्र 3 क्वेश्चन है, वो है 30 नंबर का, 10-10 नंबर का है ये। तो हम लोग आइए चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और चौथा में 3 क्वेश्चन होगा, क ख ग, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होगा, यानी यहाँ से हमको मिलेगा 30 नंबर। चलिए इसका हल देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका हल देख लेते हैं क्या होगा। x² - 3x - 18। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि जो अंतिम वाला अंक होता है अकेले, इसका हम ऐसा 2 गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आए। तो हम ऐसे करते हैं, 18 का खंड करते हैं, 2 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, और फिर 3 से कटेगा 1, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ सेट करेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में से 3 गया 3, और 6 गुणे 3 करेंगे तो 18, देख रहे हैं ना। उसी अंक को घटाए तो 3 हुआ, और उसी अंक में गुणा किया तो 18। अब यहाँ सेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 6 - 3 और x और -18। चलो तो x², अब गुणा कर लीजिए तो -6x और ये +3x और -18। कामन ले लेते हैं x, तो हो जाएगा x - 6, और यहाँ प्लस कामन ले लेंगे 3, तो x - 3 छक्के 18, ये हो जाएगा। अब देखिए फिर से कामन हो जाएगा, तो x - 6 और x +3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चौथा के घ को पहुंचते हैं। ख पर, घ नहीं ख, ख है यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश के हैं तथा शेष दोनों कोण समान हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होगा, और चारों कोणों का योगफल कितने के बराबर होगा, तो 360। 2 कोण दिया हुआ है, लेकिन शेष जो 2 कोण है उसको ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ कहा दिया है कि दोनों कोण जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 होता है। ठीक, साफ दिख रहा है प्यारे बच्चों, 360 होता है। अब देखिए एक कोण है 60, दूसरा कोण है, और जो शेष 2 कोण है जो बराबर है उसको हम x और x मान लेते हैं, और इस सब का योग क्या होगा 360। अब 120 और 60 जोड़ लिए तो 180 प्लस x 2x बराबर 360, तो 2x बराबर 360 माइनस 180, तो 2x बराबर घटेगा तो 180 होगा, 360 में 180 घटेगा तो 180 होगा, तो x बराबर 180/2 दिख रहा है ना प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम इधर कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा, यहां तक तो दिख रहा है। चलिए यहां हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 2x बराबर 180 है, तो x बराबर जहां गुणा रहता है तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, बटा 2 काट दो तो ये हो जाएगा 90 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, यानी दोनों कोण जो हो जाएगा 90 अंश का
हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन जो ग है वो हम लोग कर लेते हैं फटाक से। हाँ तो प्यारे बच्चों अब चौथा का हम लोग ग पर पहुंचते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए, यानी बैंक में जितने प्रकार के खाता चलता है, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, उन खातों का केवल नाम लिख देना है कि कितने कितने प्रकार के वो खाते होते हैं, कितने कितने खाते होते हैं, कि कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं खाते के प्रकार, यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं खातों के प्रकार, खातों के प्रकार। तो पहला प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि एक बचत खाता होता है, जो उसमें कोई भी अपने कमाई का बचत करता है, तो हो बचत खाता, ठीक। दूसरा है चालू, ये तो बड़ा आलू है, क्या है, चालू खाता, हाँ दूसरा है चालू खाता। ये सारा पढ़ाए हैं प्यारे बच्चों, सारा सिलेबस में है, बैंक में जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो उसमें है। तीसरा है सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता। चलिए यहां लिख देते हैं चौथा आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। पांचवा है प्यारे बच्चों अल्प व्यस्क का खाता, जो अल्प व्यस्क होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि अभी वो अल्प व्यस्क है, व्यस्क पूरा नहीं हुआ है, वो होता है, तो अल्प व्यस्क खाता, अल्प व्यस्क खाता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये खाता के विभिन्न प्रकार है, 5 खाता होता है। और इस तरह से प्यारे बच्चों हमने बहुत मेहनत और ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाया, और आप लोग भी प्रयास करेंगे कि मेहनत और ईमानदारी से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो उसको बार बार देखेंगे, कई बार देखेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से नए हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि प्यारे बच्चों इतना हमारा गला खराब है फिर भी आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान दीजिए कि कम से कम जो नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है प्यारे बच्चों, और लाइक तो जरूर ठोकिए प्यारे बच्चों, लाइक में कोई कंजूसी मत कीजिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको ये सब काम करना है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक ओके, थैंक यू, धन्यवाद।